कि आप देख ही रहे हैं कि मैं यहाँ पे बाहर एक खुली हवा में आपके लिए स्पेशली वीडियो बना रही हूँ, जहाँ पे मैं आज डिस्कस करूँगी अपने अगले प्लैनेट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जुपिटर के बारे में। मैंने मार्स के बारे में डिस्कस किया, मैं राहु केतु के बारे में डिस्कस किया, मैंने सोचा कि सैटर्न के बारे में पहले डिस्कस करूँ, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे आपको बताना चाहिए जुपिटर के बारे में। बिकॉज़ क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ देखते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो जैसे मुझे ये पीला रंग दिख गया, देख रहे हैं आप, सरसों के बाग में हूँ मैं एक खुशबू के साथ। तो ये टाइम है इनके फ्लावरिंग, ब्लॉसमिंग, अबंडेंस देने का हम सबको, हमारी आँखों को और हमारे अपने भी सेंसेस हैं उनके लिए। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए इसी अच्छे से इन्वायरमेंट में एक अच्छी वीडियो फ्रेश बनाई जाए, जो कि होगी जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर हमारी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करता है और हमारी लाइफ में जुपिटर क्या रोल अदा करता है, आइए थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक द सराउंडिंग, डू कमेंट ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज सरसों के खेत आपको दिख जाएंगे कुछ इलाकों में, स्पेशली नॉर्थ जोन में, जैसे मैं नॉर्थ जोन से हूँ। सरसों का एक खूबसूरत प्यारा सा इलाका। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कशन में लेके आते हैं अपने प्लैनेट की सीरीज़ को। चलिए गाइस, डिस्कस करते हैं जुपिटर के बारे में और पता करते हैं कि जुपिटर हमारी लाइफ में किस तरीके से जुड़ा है, और जुपिटर हमारी अंदर, बाहर और सराउंडिंग्स में, इवन हमारे प्लैनेट्स में अगर जुपिटर जो चीज़ है, यानी बृहस्पति, वो है क्या। तो चलिए, जैसे आप देख ही रही हैं इस फ्लावर की तरह, जैसे ये पीले रंग का है, तो जुपिटर पीले रंग को डिनोट करता है। केसरिया रंग तो वैसे भी आप जानते ही हैं, सन को डिनोट करता है। उसके अलावा जुपिटर क्या है? जुपिटर है हमारी आत्मशक्ति, जुपिटर है हमारा आत्मज्ञान, जुपिटर है हमारी एक अच्छी विल पावर, जुपिटर है हमारी एक अच्छी सोचने की शक्ति, जुपिटर एक हमारा एक देवताओं का गुरु जैसे हम कहते हैं। तो उन्हीं से ही अगर हम देखें तो जुपिटर हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी का काम करता है। किसी भी हाउस में अगर जुपिटर बैठा भी हो, चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, वैसे जुपिटर कहीं भी बैठता है तो बुरा नहीं है, क्योंकि अच्छे ग्रह हमेशा अच्छा ही फल देते हैं, दैट इज़ अप टू। लेकिन अगर किसी बुरे हाउस में बैठ जाएँ तो उनको कम करने के चक्कर में उन्हें कम तो कर देते हैं, लेकिन खुशियाँ कितनी मिलेंगी, सुख और दुख कितना मिलेगा, दैट डिपेंड्स आपकी जो प्लैनेट पोजीशन है और उसकी जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर। बट जुपिटर ओवरऑल जब भी मैंने देखा है किसी के घर में अगर हो, किसी भी घर में, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है, बिकॉज ये गुरु का घर है, और गुरु का घर कभी भी आपको कोई नेगेटिविटी में ले जाने का काम नहीं करता है। गुरु हमेशा आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेके जाता है, आपको पॉजिटिविटी सिखाता है। वैसे शुक्र को भी गुरु माना जाता है, लेकिन जो शुक्र होता है वो आपकी लाइफ में एक अलग, एक मेटेरियलिस्टिक गेन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसी के साथ अगर देखा जाए तो हमारा जो बृहस्पति है, जुपिटर है, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी सोचने समझने की शक्ति को, आपकी इंटेलिजेंस को, आप में कितना ज्ञान है, कितना स्पिरिचुअल आप एनलाइटन हो सकते हो। गुरु और वीनस, ये सारी जो ग्रह होते हैं ना, अगर अष्टम में बैठ जाएं या कहीं और जहाँ पे आपको ज्योतिष बनने का एक जो स्ट्रॉन्ग जो एक संकेत होता है ना, जहाँ मिल रहा होता है, तो वहाँ पे भी आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि आपकी लाइफ वहाँ से स्टार्ट जब होती है ना, तो उसके बाद फिर आपको खुद अपने वास्तविकता समझ आ जाती है। देखो, गुरु जहाँ पे भी बैठता है ना, आपको हमेशा एक ज्ञान, एक इंटेलिजेंस, एक जिसे कहते हैं ना किसी की ब्लेसिंग होती है लाइफ में, वो दे के जाता है। अब जैसे ये कितना खुश है, ये इतनी खुशियाँ दे रहा है हमें, दिस फ्लावर इज़ गिविंग अस हैप्पीनेस। वैसे हर फूल हैप्पीनेस देता है, बट ये फूल हमें खाने को भी है, क्योंकि इससे सरसों निकलती है, और इसके अलावा इस फूल में एक क्वालिटी है पीला रंग, जो कि हमारी आइज़ को सबसे ज़्यादा एक रिफ्लेक्शन देता है, सबसे ज़्यादा हम येलो कलर की तरफ ही खींच के जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ब्राइट कलर है। और पीला रंग हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स में भी जो एक कलर होता है येलो, वो कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या बता सकते हैं? इफ़ येस, देन डू टेल मी एंड डू कमेंट।
जुपिटर हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है हमारे अच्छी एजुकेशन को, चाहे हमारी बेसिक एजुकेशन हो या फिर हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर उसके बाद की ग्रेजुएशन हो, स्पिरिचुअल ग्रेजुएशन यस स्पिरिचुअल ग्रेजुएशन, या फिर मैं कहूँ स्पिरिचुअल बेसिक एजुकेशन, किसी वे में मिले वो आपको अगर बचपन से मिल रही है, कितने भाग्यशाली हैं आप, यानी जुपिटर का आपको साथ बहुत ही स्ट्रांगली मिल रहा है। उसके अलावा जुपिटर आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आता है, यानी कि आप अगर बहुत ही स्ट्रांग हो तो फिर आप किस तरीके से स्ट्रांग हो। उसके अलावा अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूं तो डीमेरिट्स इसके ये आ जाते हैं कि जैसे अब जुपिटर बहुत ही हैवी ग्रह है, गैसेस वाला प्लैनेट है, तो जिस भी घर में जुपिटर बैठेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़े इसके प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। सो जुपिटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक बैडली अफेक्ट करता है, आपके गेन करता है आपको वेट को, और जुपिटर आपकी लाइफ में एक तरीके का डिसबैलेंस तब लेके आता है जब वो अगर किसी 6, 8 और 12th हाउस में बैठा हो, क्योंकि जब वो वहाँ बैठता है तो उस हाउस के जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें कमी लाने के लिए बाकी जो एक अच्छाई होती है ना, जो ब्लेसिंग होती है, उसको कम करने में लग जाता है। तो फिर खुशियाँ तो देता है लेकिन 50-50 हो जाती हैं। वो एस्पेक्ट्स के ऊपर होता है कि एस्पेक्ट्स कितने आपकी लाइफ में कम पड़ रहे हैं, तभी कहते हैं लोग कि आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही लाइफ में, वो कंटेंटमेंट नहीं मिल रहा है, बिकॉज वहाँ पे या तो मेलिफिक प्लैनेट बैठा होता है या तो फिर जैसे सपोज करो कि अगर जुपिटर का हाउस 9th और 12th माना जाता है कुंडली में, और अगर दोनों ही हाउस में से किसी एक हाउस में राहु या सैटर्न या कोई ऐसा पापा प्लैनेट बैठ जाए तो वहाँ पे भी थोड़े बहुत रिजल्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे अगर शनि वगैरह बैठ जाएँ तो। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके राहु और केतु की, तो जैसे मैंने आपको कितनी सारी वीडियोस में बताया है अपनी, कितनी मैंने वीडियोस बना ली हैं अभी तक। सो राहु केतु आपके कर्म से जुड़े हैं और आपकी हैप्पीनेस से ही जुड़े हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपकी हैप्पीनेस आप किस तरीके से देखते हो। सो दैट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल जब भी आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो तो ओके। सो अगर आपको मेरी बातें सबसे पहले तो समझ आती हैं, सो प्लीज़ डू टेल मी, बिकॉज मेरी बातें एक तरीके का इट्स नॉट लाइक वेरी मच बेसिक, इट्स इन अ लेवल जहाँ पे मैं आपको 1 2 3 थर्ड लेवल से बता रही हूँ, ताकि मैं थर्ड सेकंड फर्स्ट लेवल को भी क्रिएट कर सकूँ एक लेवल पे। बिकॉज अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताना शुरू कर दूँगी कि कुंडली में क्या है, कौन सा घर कैसा है, जबकि मैं बीच बीच में बताती भी हूँ कि वो कौन सा घर क्या रिफ्लेक्ट करता है, किस तरीके का है, देन यू विल बी लाइक ओके ठीक है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं यूट्यूबर्स, बट वट एक्चुअली इज़ गोइंग ऑन, न्यू चीज़ क्या है। सो फॉर द न्यू थिंग यू really need to wait, okay, and new thing के लिए वेट इसलिए करना है बिकॉज जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस, अपना टच, और जो भी मैंने लाइफ में अपने प्रैक्टिकल जो ज्ञान है और जितना मुझे परमात्मा ने दिया है ब्लेसिंग, सो बस मैं उसको शेयर करती रहती हूँ आपके साथ। अगर आपको पसंद आती है सो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक इट और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस किस तरीके की लगती हैं। ओके, सो उसके अलावा जुपिटर, ओके, जुपिटर बताता है कि आपको लाइफ में किस तरीके से कैसे बात करनी है, आपकी वाणी में आपका कंट्रोल होता है। अगर मैं कास्टिज़म के हिसाब से बात करूँ सो यस, ब्राह्मणिकल जो जोन होता है वहाँ पे जुपिटर बहुत ज़्यादा एक ब्लेसिंग जोन में होता है, वहाँ पे ब्लेस्ड माना जाता है ब्राह्मण्स को, और वो इसलिए बिकॉज उनको ज्ञान बहुत होता है। इट्स नॉट लाइक कि अब बिल्कुल ही ऐसा है, अब सबके पास ये चीज़ है, सबके पास ये एक बौद्धिक क्षमता है, और ब्राह्मण होना या कोई भी कास्ट का होना, इट्स लाइक कि आपके कर्म क्या हैं, आपको भगवान ने कोई स्पेशल गिफ्ट बना के भेजा है, खुद एक स्पेशल गिफ्ट बना के, तो आप खुद में ही एक ब्राह्मण हो। सो इट्स नॉट लाइक कि एवरी वन इज़ द सेम, इफ़ समबडी इज़ करप्ट, somebody is not doing the right thing, the rightest thing, somebody is into very much disbalanced situation, then वो कर्मों के विपरीत है और वो वैसी सिचुएशन में नहीं आएगा जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बट जो रियल मीनिंग होते हैं हर एक जाति के, हर एक धर्म के, कास्ट के, वो आपके कर्मों से ही जुड़े होते हैं, जैसा आप कर्म करते हो आप वैसे ही बनते हो। सो इसी तरीके से जुपिटर, ये सारी जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, ये भी जुपिटर का ही एक तरीके का क्रिएशन है। जुपिटर अपने ही टाइम पे आपको देता है, आपको ज्ञान बांटता है। ओके, सो जुपिटर इज़ ऑल्सो लाइक
आपकी वाणी में कितना कंट्रोल है, आप दूसरों के साथ किस तरीके से कनेक्शन बिठाते हो, एंड देन आपका जो एक रोल है सोसाइटी में वो किस तरीके का है, एंड आपका जो रोल सोसाइटी में अगर है तो वो रोल क्या आप दूसरों के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ जुपिटर थिंग। तो जुपिटर आपको लाइफ में एक ज्ञान देता है। जुपिटर इज़ ऑल अबाउट इंटेलिजेंस, जुपिटर इज़ ऑल अबाउट गिविंग यू समथिंग वेरी मच न्यू, क्रिएटिव। इवन वीनस का भी वही काम है, वो क्रिएटिविटी में बहुत माहिर है। जब भी आप हार्ड वर्क करते हो, कुछ अलग चीज़ें करते हो, चाहे सिंगिंग में हो, किसी में भी हो, पर जुपिटर वीनस दोनों जैसे गुरु माने ही जाते हैं, सो उन दोनों का एक बहुत बड़ा महत्व है लाइफ में। मैं किसी दिन जुपिटर वीनस दोनों के बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को कि वो आपकी लाइफ में किस तरीके से आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अब जुपिटर के बारे में आप बोलोगे कि गुरु है। हाँ, गुरु है जुपिटर, बट गुरु आप अपने लिए भी हो। देखो, दो गुरु होते हैं, एक तो आप किसी को मानो और एक आप अपने लिए ही, अपने आप में ही गुरु हो। सपोज़ करो कि आपके पास कोई इंसान चल के आता है और उसको पता नहीं है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। या फिर मान लो गुरुकुल में दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट जो है थोड़ा सा इस तरीके का है कि उसको बेसिक एजुकेशन का नहीं है, दूसरे को बेसिक का नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट को तो बिल्कुल ही ज़रूरत है किसी टीचर की, यानी कि उसको एक तरीके की ज़रूरत है कि वो किसी पर निर्भर रह के काम कर सके। और एक इंसान ऐसा है जो सिर्फ बेसिक की तलाश में है, उसको अपने सोल पर्पस, लाइफ पर्पस के बारे में पता नहीं। सो जब भी आप इन दोनों में से किसी एक को देखोगे तो फ्लरिश कौन करेगा? जिसको पता ही नहीं है वो ज़्यादा करेगा, एंड वो इसलिए करेगा बिकॉज बेसिक एजुकेशन गुरु के पास होती है। यानी बेसिक यानी इन द सेंस ABCD, यानी कि लाइफ में लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको ABCD की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आप परमात्मा के साथ एक बार जुड़ चुके हो। सो परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी जिसकी हो जाती है उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाइफ में अगर आप आए हो तो आपका एक सोल पर्पस तो होना ज़रूरी है, और वो डिपेंड करता है इसलिए क्योंकि आपकी सफरिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। जब सफरिंग्स हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट सफरिंग्स आपको लाइफ में किसी गुरु की आवश्यकता है, सिर्फ उस टाइम तक जब तक परमात्मा ने उसको आपके लिए बनाया है थोड़े से काम के लिए, यानी आपको ABCD सिखाने के लिए। और आप देख लेना, ABCD सीखने के बाद वो जो शिष्य है, जो बच्चा है, जो गुरुकुल में गया है दूसरा वाला, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे सेंटेंस बनाने की, मतलब सीखने की। वो खुद ही अपने आप में ही एक अजूबा ही होगा। बस उसको सिर्फ आज्ञा ही लेनी है गुरु की कि अब मैं चलता हूँ। और बाकी बच्चे को, दूसरा पहला बच्चा है, डेफिनेटली ही विल बी विद हिज गुरु, क्योंकि असिस्टेंस भी तो चाहिए गुरु को। सो गुरु एक आपको शिक्षा देता है एक टाइम तक या फिर एक लंबे टाइम तक, और एक गुरु होता है जो आप अपने में ही होते हो। सो जुपिटर इज़ ऑल अबाउट दैट। ओके, सो चलिए इसी माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जितने भी हाउसेस होते हैं उन हाउसेस में जुपिटर क्या रोल अदा करता है। तो जुपिटर जो भी रोल अदा करेगा, चलिए देखते हैं एक नई लोकेशन पे, थोड़ा सा अलग एनवायरनमेंट में। सो आई होप कि आपको जितना मैंने गुरु के बारे में थोड़ा बताया, एंड उसके अलावा जो मैंने आपको एजुकेशन दिया, थोड़ा सा बताने की जो कोशिश की, तो उससे आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि जो बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं, सॉरी जो बाकी हाउसेस जो होंगे आपकी कुंडली में, तो उन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। चलिए बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। सो अगर फर्स्ट हाउस में अगर आपका जुपिटर प्लेस्ड है, सो जुपिटर जब भी फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो जुपिटर सबसे पहले तो डीमेरिट बता देती हूँ कि यहाँ पे वेट प्रॉब्लम होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या तो आपको वेट आना बचपन से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वेट बढ़ने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल पुखराज यहाँ पे पहनने के लिए नहीं बोलूँगी येलो स्टोन फायर, बिकॉज उसके लिए वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है ना कि जुपिटर आपको इंटेलिजेंस तो देगा, लेकिन आपको ये पहनने का आपको मन भी बहुत करेगा। दैट आई ऑल्सो फील, जितना मैंने देखा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो यहाँ पे फैट्स गेन करने के बहुत चांसेस होते हैं। सो फॉर दोज पीपल यहाँ पे, इफ़ दोज पीपल हुआ है फैट प्रॉब्लम, वेट नहीं हो रहा है कम, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि स्टॉप वेयरिंग दैट एंड डू योगा।
मेडिटेशन योगा इज़ समथिंग आई रियली फील कि मुझे ही नहीं सभी को करना चाहिए लाइफ में। सब कहते रहते हैं कि नहीं करना है, एंड वाई टू डू सच थिंग। नो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, बिकॉज योग एक ऐसी क्रिया है, योग एक ऐसा एक पतंजलि महाराज जो हमारे नॉट लाइक रामदेव पतंजलि, बट पतंजलि हमारे विष्णु रूप ही हैं योगा के। सो यस, बिकॉज ऑफ हिम ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप योग को समझें। ठीक है, आसन जो होते हैं और उसके अलावा भी सारी चीज़ें, यानी यम नियम आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धरना, ध्यान, समाधि, ये जो हमारे पतंजलि के जो 8 लिम्स होते हैं, तो इन सभी जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया है ये हाउसेस में भी आते हैं। ठीक है, यस, ये हाउसेस में भी आते हैं, यानी कि फर्स्ट से लेकर 8th हाउस तक ये चीज़ हाउस में आती है। सो दिस इज़ वेरी मच इंटरकनेक्टेड। और थर्ड नंबर पे आसन आता है, और आसन क्यों थर्ड पे है? बिकॉज आपको प्रैक्टिस करना होता है। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर बॉडी, ऑन योर स्किल, बिकॉज आपका पूरा शरीर ही आपका लंग्स, किडनी, पैर, हाथ, सब कुछ आपकी कुंडली में ही होता है। तो इजीली हमको पता चल सकता है कि कहाँ पे किसको क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो बात करते हैं अगर जुपिटर की, तो फर्स्ट हाउस में जुपिटर और 5th हाउस में जुपिटर यहाँ पे पेट से लेकर थोड़ी संबंधित, मैं कनेक्शन के हिसाब से बता रही हूँ आपको, फर्स्ट और 5th हाउस से कनेक्शन। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट, 5th और 9th से जो कनेक्शन होता है ना, ये फायर एनर्जी कनेक्शन होता है, यानी कि अग्नि तत्व की, जिनको राशियाँ कहते हैं हम, यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु। ठीक है, सो एक म्यूटेबल साइन होता है, एक फिक्स्ड होता है, और एक हमारा आ जाता है कार्डिनल। सो ये जितने भी साइंस होते हैं ना, ये आपकी लाइफ में आपकी बुद्धि को, उसके अलावा आपकी लाइफ में आप क्या करते हो, और लाइफ में जो भी प्रगति मिल जाती हो, कुछ भी फोकस करते हो, तो आपका जो माइंड होता है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है, आपकी बोलने की क्षमता, आप में कितनी विल पावर, एनर्जी है, इट्स वेरी वेरी कनेक्टेड। ओके, सो हम जो फर्स्ट और 5th की बात करते हैं, सो ये कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि आपका पेट से जुड़ा हुआ है, वेट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज, ट्रबल्स, और जितना मैंने एक और देखा है चीज़ें, फर्स्ट और 5th हाउस के जो पीटर्स होते हैं, इनको स्टार्टिंग में पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बेसिक एजुकेशन लेने में, स्कूल में, या फिर मैं कहती हूँ कि फेल हो जाना या जल्दी एजुकेशन ना ले पाना। लेकिन एक ब्लेसिंग बहुत होती है इनको कि पास हो जाते हैं लोग, इनके पेरेंट्स की ब्लेसिंग होती है, या फिर इनका अपने ही कुछ एफर्ट्स होते हैं, अगर सप्ली भी आ जाती है किसी की, तो ये अपने आप ही निकल जाते हैं। एंड इट्स ऑल्सो लाइक कि स्टार्टिंग में यू डेफिनेटली विल हैव प्रॉब्लम्स इन दिस। और अगर मैं बात करूँ कि अगर मंगल की कहीं ना कहीं से अगर कृपा पड़ जाए फर्स्ट या 5th हाउस में, आप बहुत अच्छे ज्योतिष भी बन सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस का जो अगर 10th हाउस से कोई कनेक्शन बन जाए, क्योंकि 8th हाउस डेफिनेटली हमारे अकल्ट साइंसेस का हाउस होता है, सो वहाँ से कनेक्शन अच्छा बैठ जाता है। सो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस की, अच्छी बात करते हैं, फर्स्ट और 5th में अच्छी बात करते हैं, तो अच्छी बात का ये है बुद्धि। जस्ट लाइक राहु एक कुटिल बुद्धि बनाता है, तो जुपिटर आपको एक इंटेलिजेंट बुद्धि बनाता है। कट शॉर्ट करके मेरा सेकेंड हाफ देख लेना, जहाँ पे मैंने जुपिटर के बारे में जितना मैंने बताया था, गुरु ज्ञान। ठीक है, तो फर्स्ट और 5th को सेम वही रिफ्लेक्शन देता है। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द फर्स्ट हाउस। और 5th हाउस जहाँ पे जुपिटर एक अच्छे परिणाम देता है, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, हर चीज़ में ब्रेन को लेकर चलना, लोगों के साथ कैसे तालमेल बिठाना। इवन 9th हाउस ऑल्सो गिव्स दैट, इंटरकनेक्टेड है ना, इम्यूटेबल साइंस है। सो लाइफ में आपको किस तरीके से प्रोग्रेस करनी है, और जुपिटर वैसे भी 9th हाउस का ही है। सो सन, मार्स एंड जुपिटर, ये तीनों फ्रेंडली जोन में ही आते हैं, और जुपिटर एक तरीके का आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, और राजा को हमेशा गाइड, हमेशा गुरु ही करता है, और जो वर्किंग जोन में हमेशा मार्स ही आता है, तो दैट इज़ वाई दे कनेक्टेड। और अगर हम बात करें सीधे 9th हाउस की, तो यहाँ पे एक अच्छी आपको एक एजुकेशन देगा, आपको घूमने फिरने के प्लान्स बनाएगा जुपिटर खुद बैठा हुआ तो। एंड उसके अलावा आपको लाइफ में अचानक से आपको मिरेकल जैसे होता है ना, कि आपकी ब्रेन इतना शार्प हो जाएगा, आप सोचोगे कि जो फर्स्ट आता था क्लास में उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ मैं, एक अच्छी एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है। उन चार्ट से मैंने
ये देखा हुआ है। जुपिटर अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा कारक कहाँ है, यानी कि एक अच्छे घर में, तो दैट इज़ फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस का जुपिटर एक आपको एक अच्छा तो बनाएगा, लेकिन आपको कष्टों में ज़रूर रखेगा एक स्टार्टिंग जोन में। वो इसलिए रखेगा, फोर्थ और फिफ्थ भी बहुत अच्छा हाउस है फॉर जुपिटर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गैस का, जैसे मैंने बताया था, तो गैस की प्रॉब्लम्स होना बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। सो अगर फीमेल्स के लिए स्पेशली अगर मैं बोलूँ, तो बिफोर 24 अगर आप मैरिज कर भी लेते हो, तो आपको थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से बहुत राहत मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ प्रॉब्लम थोड़ी कम आएगी, पर थोड़ी कम आएगी, ठीक है। तो हर एक प्लैनेट का जैसे एक मैच्योर होने का टाइम होता है, तो उसी तरीके से फिफ्थ हाउस का भी जब मैच्योर टाइम हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आती कोई आगे चीज़ करने में। देन हम बात करते हैं फर्स्ट फिफ्थ हाउस से कनेक्ट नाइन्थ हाउस में। सो स्पिरिचुअल ज्ञान, आपकी इंटेलिजेंस, आपका क्रिएटिविटी, देन आपकी लाइफ में एक तरीके का एक विजडम, एक पावर, देन लोगों के साथ कनेक्शन बिठाना, आपकी जर्नीज बहुत होना, आप गुरु भी बन सकते हो, वेरी नाइस। देन एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखूँ तो अगर सेवन्थ हाउस को अगर मैं यहाँ पर कर लूँ, क्योंकि फिर अगर फिफ्थ में हो तो सेवन्थ में ज़रूर, सॉरी फर्स्ट में हो तो सेवन्थ में ज़रूर दिखेगा। तो अगर सेवन्थ में अगर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ता है, या सेवन्थ में अगर जुपिटर होता है, तो यहाँ पे एक तरीके का एक जोन बना देता है कि आपका जो हस्बैंड या आपकी जो वाइफ होगी, या फिर आपका किसी भी पार्टनरशिप में किसी के साथ हो, या आपके लाइफ में आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या किसी के साथ भी होती हैं, तो वो आपके ऊपर बहुत हैवी रहने वाला है। इन द सेंस आपको ग्रुप ज्ञान जैसे होता है ना, आपको लाइफ में किस तरीके से बैलेंस करके सिखाना है, बट इट डिपेंड्स कि उसमें कौन सी राशि बनी है, क्योंकि राशि का बहुत ज़्यादा एक मेन काम होता है आपकी लाइफ में, आपको किस तरीके से चलाना। सो राशि समथिंग आई फील लाइक येस, आपको पूरा जो एक बैलेंस जोन में आपको बता देता है कि येस राशि क्या काम करती है। उसके अलावा फर्स्ट, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ, आई फील लाइक कि जो भी ट्राइन हाउसेस होते हैं उनमें बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं जुपिटर, येस, और ये बेस्ट हाउसेस ही माने जाते हैं। 11th हाउस को मैं यहाँ पे काउंट नहीं करूँगी, जितने भी मेरे यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर्स मैंने जितने भी देखे हैं 11th हाउस में वो जुपिटर को कारक मानते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट जाता है, कोई भी, मेरे हिसाब से 11th हाउस में जो प्लैनेट्स होते हैं जैसे राहु, केतु, मार्स, सन, मरकुरी, या और साथ में एक और प्लैनेट है शनि, ये प्लैनेट्स जब वहाँ जाएंगे तो आपके लाइफ में जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो कट कर देंगे, यानी गुस्सा ज़्यादा आना, ज़्यादा क्लेवर होना, या कोई दुश्मनों का प्रभाव, तो वहाँ पे 50% रिजल्ट्स आपके कट हो जाएंगे, ओके। ये चीज़ मैंने फील की है, बहुत सारे जो लोग हैं। एस्पेक्ट होना दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, अगर फिफ्थ हाउस से एस्पेक्ट है अगेन हाउस में, दैट इज़ समथिंग वेरी फ्रूटफुल, लेकिन कोई प्लैनेट वहाँ बैठ जाए, देन इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ थोड़ी सी रिज़ल्ट्स को कम कर देगी, बिकॉज़ यहाँ पे आपके रिज़ल्ट्स हो जाएंगे कि आपको लाइफ में एक स्ट्रगल के बाद ही एक सफलता होती है, वो मिलेगी। लेकिन अगर रेस्पेक्ट है वहाँ पे, तो डेफिनेटली वो सफलता बहुत अच्छी मिल जाएगी। सपोज करो फिफ्थ हाउस में जुपिटर है और महादशा या अंतरदशा चल रही है, और सन और मरकुरी वहाँ बैठे हैं, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको, हेल्प बहुत अच्छे लोगों से मिलेगी, ब्राह्मण लोगों से, या फिर मैं कहूँ गुरुओं से जिनको आप मानते हो, या फिर मैं ये कहूँ कि आप अगर खुद बहुत स्पिरिचुअल हो तो आप अपने आप ही हर चीज़ ईजिली कर पाते हो। इट्स लाइक आपको फेथ होना बहुत ज़रूरी है, जुपिटर इज़ ऑल अबाउट फेथ, आपको फेथ करना सिखाता है लाइफ में, ओके। तो जुपिटर का होना वहाँ पे इतना नहीं है 11th हाउस में, लेकिन जुपिटर से कनेक्शन बिठाना दैट इज़ समथिंग वेरी मच फ्रूटफुल एंड गुड, ओके। सो 11th हाउस में कोई प्लैनेट ना बैठे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर रेस्पेक्ट पड़ रहा है, विन विन सिचुएशन, फॉर मी दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ओके। उसके अलावा जैसे मैंने अच्छे अच्छे घरों की बात कर ली है, इवन 7th हाउस में जुपिटर, आई डेफिनेटली आई विल नॉट से कि आपको वो रिजल्ट्स देगा, लेकिन अगर 7th हाउस में देखो कोई प्लैनेट नहीं बैठता है, इट्स अ गुड सिचुएशन,
लेकिन अगर 7th हाउस में कोई प्लैनेट बैठता है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला जो इंसान होगा ना, उसके मूड स्विंग्स, अगर मून है, जुपिटर है तो यानी वो आपसे ज़्यादा हैवी है, इंटेलिजेंट है। सो येस, वो एक चीज़ आ जाएगी, एंड फॉर दैट यू हैव टू एडजस्ट देयर। दैट्स अ गुड थिंग, वाइज थिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं जुपिटर की 4th हाउस की। सेकंड थर्ड को मैं अभी भी करूँगी बाद में, लेकिन 4th हाउस सबसे पहले इसलिए क्योंकि 4th हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ पे जुपिटर को उच्च का माना जाता है। लेकिन उच्च का इसलिए माना जाता है बिकॉज वो एक बहुत ही सुकूनदेह हाउस होता है, बहुत ही शांति वाला, पीस वाला। तो बेस्ट हाउस इज फॉर जुपिटर, आई डेफिनेटली वुड से। 1 से लेकर 6 या 7 तक, 7 भी नहीं, 1 से लेकर 6 तक अगर जुपिटर बैठा है कहीं पे, रिजल्ट इज़ ग्रेट, क्योंकि वहाँ पे जुपिटर सुकून में है, सुखी है, गुरु एक जगह बैठ के अपने बौद्धिक क्षमता से सब कुछ कर रहा है। उसके बाद वाले जो हाउसेस, दैट इज़ लाइक अ थिंग जहाँ पे गुरु को ट्रैवल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, गेम्स के लिए कुछ ना कुछ प्राप्ति करनी पड़ेगी। सो वहाँ के लिए इसलिए मैं जुपिटर को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानूंगी। लेकिन 1 से लेकर 6 तक जुपिटर इज़ रियली रियली गुड। ओके, सो इसीलिए 4th हाउस में जुपिटर इसीलिए उचका है क्योंकि वहाँ पे पूर्ण सुख है, घर की सुख है, शांति है, और मून का घर है, एंड डेफिनेटली मून के घर में जुपिटर एक खुशहाली में ही होगा, एंड सात्विक होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, बट इट डिपेंड्स कि वहाँ पे कौन सी राशि है। ओके, तो यहाँ पे जुपिटर अच्छा रहेगा, लेकिन अगर रेट्रोग्रेड है देन वहाँ पे फलों में थोड़ा सा आधा आधा एक चीज़ हो जाएगी। बट उसके अलावा मैं देखूँ तो जुपिटर यहाँ पे सुख समृद्धि, घर, प्रॉपर्टी, अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड, एवरीथिंग, आपका काम में बढ़ोतरी, आपकी मोक्ष प्राप्ति के लिए सारा काम, बिकॉज वो जो हाउस होता है वो आपका होता है वाटर साइन हाउस, इमोशन से जुड़ा हुआ हाउस। तो आपके इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें, आपकी पॉजिटिविटी, एंड 4th हाउस ऑल्सो काइंड ऑफ हाउस जहाँ पे इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। 4th हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ पे आपकी मेंटल एबिलिटीज़, आपका जो क्रिएटिव काम होता है, नंबर 2 से जुड़ा हुआ काम, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो 4th हाउस इसीलिए ही मैं स्ट्रॉन्ग कहूँगी। इट्स अ काइंड ऑफ अ क्वीन हाउस, और क्वीन ही हर एक को चलाती है, राजा को चलाती है। 5th हाउस राजा का ही घर होता है, और अगर रेट्रोग्रेड है हमारा जुपिटर तो क्या कहेंगे, दोनों को फ़ायदे हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में जुपिटर इज़ काइंड ऑफ हैवी प्लैनेट, सो यहाँ पे भर भर के आपके पास प्रॉपर्टी होगी, everything will be there and you will be like feeling like lucky. Oh yes, सेकेंड हाउस में जुपिटर है, बहुत लकी हाउस है। प्रॉब्लम ये रहेगी, प्रॉब्लम नहीं, या फिर मैं कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी आपकी लाइफ में। आपकी जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, आपकी चीज़ों में थोड़ा सा ना एक बॉन्डेज आ जाती है। ठीक है, सबको एजुकेट करते करते अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे आपको हो सकता है कि आप भजन कीर्तन करती हों, या फिर हो सकता है कि फिर आप जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जैसे वहाँ जाते हैं, जगराता करते हैं, तो ये वो एक जोन में देख पाती हूँ जुपिटर का सेकंड हाउस में। ओके, एंड सेकंड हाउस में जुपिटर आपको लाइफ में इट गिव्स एवरीथिंग, हैवीनेस दे देता है। वहाँ पे आप पैसा खर्च करना भी चाहते हो तो खर्चा नहीं कर पाओगे, और जुपिटर 12th हाउस में भी वही चीज़ देगा। सो साथ में जो प्लैनेट्स होते हैं, सो यस, वो इंटरकनेक्टेड है। तो 12th हाउस में भी जुपिटर अच्छा रिजल्ट देगा। हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवल करो, फॉरेन में पैसा अचानक से आपको अच्छे से मिल जाए, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, इंट्यूशन पावर अच्छी हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा 4th हाउस का जुपिटर अगर एस्पेक्ट डाल रहा है तो उससे बेस्ट क्या है। उसके अलावा जुपिटर आपकी लाइफ में आपको सेकेंड हाउस में धन, प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ, और 12th हाउस में आपको अबंडेंस, स्पिरिचुअल नॉलेज, योगा का ज्ञान, जितने भी आपके गुरु होते हैं योगा से जुड़े हुए, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। या फिर आप एक अच्छे इंटरनेट, आप हो सकते हो कि आप अच्छे हैकर हो सकते हो। हो सकता है कि आपका एजुकेशन कंप्यूटर लाइन में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसके अलावा आप टीचर, प्रोफेसर हो सकते हो। ओके, अगर 5th हाउस का जुपिटर भी वो चीज़ बोलता है, 12th हाउस का भी। और अगर मैं देखूँ तो, लेकिन ये फॉरेन एलिमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बिकॉज 9th एंड 12th दोनों जुपिटर के ही हाउस होते हैं, तो ये फॉरेन एलिमेंट को, फॉरेन
एक नॉलेज को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉरेन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो यस, फॉर दैट ऑल्सो। अब जुपिटर थर्ड हाउस में आता है, तो थर्ड हाउस में जुपिटर एक तरीके का उसको काम करना पड़ता है, ही हैज़ टू वर्क अलॉट। सो यहाँ पे थोड़ा सा उसको किरकिरी होती है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाती है कि यस मुझे काम करना है, लाइफ में आगे करना है, उसको एक अपना स्पिरिचुअल ध्यान करने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये जो हाउस होता है ये कम्युनिकेशन का हाउस होता है, इसको कम्युनिकेट करना ही है। गुरु को कम्युनिकेशन करना पसंद है, लेकिन उसको स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए एक ध्यान करना भी उसको अच्छा लगता है, तो उसको समय मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके सराउंडिंग्स भी ठीक रहते हैं जितना मैंने देखा है गुरु का, नेबरहुड वगैरह बहुत हेल्पफुल होते हैं। गुरु का थर्ड हाउस में आना आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है आपके नेबर में कि जो भगवान की भक्ति बहुत करता हो और उससे आपको अच्छी वाइब्रेशन आती हो। थर्ड हाउस का जुपिटर फिर आपको दे सकता है कि आपके जो कज़न्स हों या छोटे भाई बहन हों, वो आपके लिए बहुत काम करें, वो आपके लिए कुछ अच्छा वर्क करें, ठीक है। तो यस, थर्ड हाउस का जुपिटर आपको वर्क करने में भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने टाइम निकालने में थोड़ा सा एक दिक्कत मैंने दिखी है। ओके, सिक्स्थ हाउस एट्थ हाउस का जो जुपिटर है उसको मैंने कंसिडर साथ में इसीलिए किया क्योंकि है तो ये पापक ग्रह, मतलब सॉरी पापक हाउसेस ही, यहाँ पे अचानक से कुछ चीज़ हो जाए और अचानक से ही आपकी लाइफ में, जिसे कहते हैं ना एक दुश्मनों का घर होता है और एक अचानक से एक अकस्मात एक सर्टन हाउसेस का जो घर होता है वो होता है। सो एट्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट योर एस्ट्रोलॉजी हाउस। आपकी लाइफ में अचानक से कुछ धन आ जाना, अचानक से कुछ चीज़ें, अचानक से कुछ रिफ्लेक्शन आ जाना, अचानक से आपकी लाइफ में देखो जुपिटर फॉर वुमेन इट्स काइंड ऑफ हाउस जहाँ पे वो हस्बैंड्स के लिए भी माना जाता है फॉर वुमेन। सो जुपिटर जब वहाँ पे आता है एट्थ हाउस में, तो आपको सर्टन नॉलेज गेन, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के साथ साथ आपके एक कार्मिक कनेक्शन को भी खोल देता है कि आपको एक कार्मिक कनेक्शन है तो आपको लाइफ में थोड़ा नचाएगा, और उसके बाद जब वो आगे की तरफ बढ़ेगा यानी धनु राशि में प्रवेश करेगा तो उसके बाद आपकी लाइफ में चेंज आएगा। सो जुपिटर के जो टाइम होता है वो 1 या 2 साल के अंदर अंदर वो जाता है, शिफ्ट करता है। सो यस, एक तरीके की ब्लेसिंग ही है बट इन डिस्गाइज है। सो यस, जुपिटर एट्थ हाउस में ये काम करता है। ओके, एंड हो सकता है कि आपको पास्ट लाइफ में कोई कर्स मिला हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स अचानक से आ जाती हों, तो जुपिटर एट्थ हाउस में जब पड़ा होता है तो वो चीज़ को वो दिखाता है, आपके कर्सेस को लाइफ के। फिफ्थ हाउस से कनेक्शन एक बिठा रहा होता है ना, इसीलिए। एंड नाइन्थ से भी, क्योंकि सेकंड उसके बाद उसमें जाना ही होता है, बिकॉज क्या होता है ना कि आपको परिणाम पहले मिलता है, उसका जो फल सॉरी जो आपको काम होता है आपका पहले हो जाता है, परिणाम बाद में मिलता है। रीज़न क्या है, तो रीज़न जब ओपन होता है आपके भाग्य से तो अचानक से आपको बता देता है। सो एट्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड एट्थ हाउस आपके, अगर मैं हस्बैंड की जैसे बात करती हूँ, सो आपका हस्बैंड हो सकता है कि आपको अचानक से मिल जाए कहीं और वो बहुत ज़्यादा छुपा रहा हो आपसे चीज़ें, हिडन बहुत चीज़ें हों उसकी लाइफ में। हो सकता है वो मैरिड हो सकता है कि कोई चीज़ें हों, प्रॉब्लम हो, लेकिन 2 या 1.5 साल के बाद जब आपको पता चलता है तो देन यू फील लाइक ओ अच्छा ये चीज़ें हैं, ओके फॉर दैट रीज़न ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। बट किसको पता चलता भी नहीं है, क्योंकि अगर भाग्य के स्थान में अगर राहु हो या उसके अलावा कोई और अच्छा प्लानट या नहीं हो, इट विल टेक टाइम, इट डेफिनेटली विल टेक टाइम। बट राशि कौन सी है, अगर रिस्पेक्ट अच्छा है, विन विन सिचुएशन। और जैसे मैंने कहा कि हस्बैंड के ऊपर भी मैं सीरीज़ बनाऊंगी, वीनस एंड जुपिटर, इनके ऊपर मैं सीरीज़ बनाऊंगी कि आपके हस्बैंड और वाइफ आपको कहाँ पे कैसे किस तरीके से मिल जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो चलिए बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। तो सिक्स्थ हाउस यहाँ पे रह गया था। सिक्स्थ हाउस हमें बताता है कि हमारी लाइफ में हमें क्या मिलता है, ज्ञान किस तरीके से मिलता है। हमारा सिक्स्थ हाउस एक तरीके का ऐसा हाउस है जहाँ पे बहुत सारे दुश्मन होते हैं, बहुत सारे आपके कोर्ट केसेस, कचहरी, आपके अंडर प्रिविलेज जो एरिया के जो बच्चे होते हैं या फिर लोग होते हैं, उनके साथ आपका काम, उठना बैठना। आपके सेवन्थ हाउस का जो लॉस हाउस होता है वो भी वहीं पे ही है। सो आपके हस्बैंड या वाइफ की जो आपकी थिंकिंग है, ड्रीम्स हैं, वो किस तरीके के हैं, इनके साथ आप डील कर रहे हो, सारी चीज़ें।
इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। तो 6th हाउस में जब जुपिटर बैठता है तो फिर वहाँ पे आपको लड़ने की क्षमता दे देता है। जैसे मार्स पे अच्छा ही बैठा है, देन जुपिटर यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि जुपिटर हर हाउस में बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो जुपिटर जब यहाँ बैठा है तो जुपिटर यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आपको एक ज्ञान रूपी एनर्जी में लेके जाता है और आपको हमेशा अच्छी चीज़ें देता है। तो जुपिटर 6th हाउस में आपको एक इंटेलिजेंट फाइटर बना देता है और मार्स आपको एक बोल्ड फाइटर बना देता है। ओके ओके, लास्ट हाउस हमारे पास 10th हाउस बचा था। 10th हाउस के बारे में मैं इसलिए लास्ट में बताना चाहती थी बिकॉज वो एक अर्थ साइन भी है। और जब जुपिटर वहाँ पे बैठता है तो वहाँ पे जुपिटर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता है क्योंकि वो नीच का हाउस माना जाता है जुपिटर के लिए। जैसे 4th हाउस उच्च का, तो सॉरी उसके ऑपोजिट 10th हाउस में नीच का इसलिए बिकॉज यहाँ पे सैटर्न का हाउस होता है। आप खुद ही देख लो, सैटर्न काम करने वाला, काम लेने वाला, और जुपिटर ज्ञान के हिसाब से ब्रेन से काम करने वाला, कम्युनिकेशन या ब्रेन व्हाटएवर यू से, एक परमात्मा के साथ एक कनेक्शन। सो जब वहाँ पे होता है तो वहाँ पे उसको एक प्रॉब्लम होती है इन द सेंस कि अगर उसकी लाइफ में सुख भी है, प्रॉपर्टी, पैसा, एवरीथिंग, दैट पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। उसे कुछ काम करना है, उसे कुछ आगे बढ़ना है, कुछ और क्रियाएं करनी है, कुछ नई जगह पे जाना है। वो चीज़ चेंज तब होती है अगर जुपिटर, जैसे मैंने कहा, 1st से 6th हाउस में होता है और अगर 10th नंबर पे भी होता है तो वो सिचुएशन थोड़ी सी बदलाव में आती है कि दैट पर्सन इज़ फाइन, उसे इतना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर जुपिटर वहीं चला ही जाता है सो दैट पोजीशन इज़ समथिंग वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि वो हैप्पी नहीं रहता है, उसे काम करना पड़ता है। अगर उसको काम नहीं भी करना पड़े तो उसके आसपास के लोग उसको चैन से नहीं बैठने देते, उसको बोलते कि नहीं, कुछ तो करो लाइफ में, आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो। जबकि वो पर्सन एक जगह पे है, हैप्पी है, खुश है, बट दैट पर्सन इज़ लाइक सराउंडिंग्स मेरी अच्छी नहीं है, अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। जो पोप हैं उनका 10th हाउस में पड़ता है और वो उसी एरिया में पड़ता है। आई डोंट नो वो किस तरीके का फील कर रहे होंगे, कैसा नहीं, लेकिन जितना मैं देख पा रही हूँ बहुत बर्डनसम लाइफ होती है। देखो, स्पिरिचुअल लाइफ एक ऐसी लाइफ है जहाँ पे आपको, जैसे ये काम था ना, शांत वातावरण है, एक सांस ले सकते हो, अपने आप को सुन सकते हो, सुना सकते हो, फ्री हो सकते हो। तो वो सिचुएशन आपको 10th हाउस में नहीं मिलती है बिकॉज वहाँ पे पब्लिक है। तो यानी आप कनेक्ट कैसे करोगे स्पिरिचुअल भगवान के साथ। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट जुपिटर एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो. So if you like it, do like it, share it, and do comment. And also, Hare Krishna, okay? And lots of love.